Hello guys, this is Professor Salim Mullah, and in this video we will learn about the important terms in aerial photogrammetry. Now, the aerial photogrammetry means it is an advanced technique which is used to find or obtain the information about a particular land or area by taking the aerial photographs. It is the technique of remote sensing also. Now let us learn what are the important terms used in aerial photogrammetry. Let us see one by one. Now for the important terms of the aerial photogrammetry, let us observe this figure. First definition is vertical photograph. The definition is the photographs which are taken with the camera having optical axis is truly vertical during the observation or during the photography. That photograph is known as vertical photograph. That means when the photographs are taken with the camera having optical axis is truly vertical. इस एक्सिस को कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, जो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द टेरेन को या ग्राउंड को, उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिकल फोटोग्राफ। जो टॉप व्यू रहता है डायरेक्टली पर्टिकुलर एरिया का, उसको हम वर्टिकल फोटोग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज टिल्टेड फोटोग्राफ। सिंपल है, द फोटोग्राफ्स विच आर टेकन विद द कैमरा हैविंग ऑप्टिकल एक्सिस इज अनइंटेंशनली टिल्टेड और inclined not less than 30 degree. That type of the photograph is known as tilted photograph. Tilted photograph किसे कहते हैं? जो unintentionally optical axis कैमरे का थोड़ा सा incline होता है, tilt होता है 30 डिग्री से कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, उस फील्ड फोटोग्राफ को हम क्या कहेंगे? tilted photograph कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है फोकल लेंथ ऑफ कैमरा। डेफिनेशन इज if that is the vertical distance between the lens plane, इसको क्या कहेंगे हम? lens plane to the photo plane, that distance is known as focal length of camera। 15, 20, 30 सेंटीमीटर ये पर्टिकुलर फोकल लेंथ ऑफ कैमरा होता है, ठीक है। O be the here exposure station, O be the exposure station। Now next definition is flying height. It is the vertical height measured above the datum to the lens of the camera। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब HA be the, it is a vertical height of the particular point on the ground above the datum। Similarly HB be the height of the ground point above the datum, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द डेटम और मीन सी लेवल। इसको क्या कहें हम? मीन सी लेवल कहेंगे, जहाँ से हम डायरेक्टली क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स कैमरे से ले लेंगे। नेक्स्ट वन बाय वन वीडियो को पॉज करके आप ये डेफिनेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर स्टेशन। डेफिनेशन, द स्पेस पोजिशन ऑफ द फ्रंट नोडल पॉइंट और सेंटर ऑफ द कैमरा लेंस एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर इज नोन एज एक्सपोजर स्टेशन। इसको क्या कहते हैं? जब फोटोग्राफ लेते वक्त एयरक्राफ्ट की पोजीशन स्पेस में रहेंगी, तो जब फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो स्पेस पोजीशन उस वक्त की स्पेस पोजीशन होती है कैमरा की या सेंटर लेंस ऑफ कैमरा की, सेंटर ऑफ लेंस कैमरा लेंस की एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। फोटोग्राफ लेते वक्त, एक्सपोजर मतलब क्या? फोटोग्राफ लेते वक्त, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोजर स्टेशन। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं O बी द एक्सपोजर स्टेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट की डेफिनेशन है द पॉइंट और सेंटर पॉइंट ऑफ फोटोग्राफ वेयर द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द फ्रंट नोडल पॉइंट मीट्स और स्ट्राइक्स द प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ इज नोन एज प्रिंसिपल पॉइंट। स्मॉल के से यहाँ पे इंडिकेट किया है, यहाँ पे आपको फिगर दे। लेट अस ऑब्जर्व द फिगर। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल हियर। O be the एक्सपोजर स्टेशन। ओके, नाउ प्रिंसिपल पॉइंट मीन्स सिंपल है, द सेंटर ऑफ फोटोग्राफ। यहाँ पे देख रहे हैं आप -x x +y -y, जहाँ पे ये ज्वाइन होता है उसको हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं।
या ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस जहाँ पे मीट होता है, स्ट्राइक्स होता है फोटोग्राफ के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। ये वाला, ये मतलब इस फोटोग्राफ का सेंटर, इस फोटोग्राफ का सेंटर, इस फोटोग्राफ का सेंटर, ठीक है। ये जितने भी कनेक्शन किए हैं, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। और ये बाजू वाले जो रहते हैं, ठीक है, सेंटर में पॉइंट्स, उसको कहते हैं फिड्यूशियल मार्क, डेफिनेशन आएगी आगे, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट। नेक्स्ट, nadir point, the point where the plumb line dropped from the front nodal point meets the plane of the photograph। इसका मतलब क्या होता है, जो भी पॉइंट रहता है फोटोग्राफ के ऊपर, where the plumb line dropped, जहाँ से प्लम्ब लाइन का मतलब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, n इज़ द नदीर पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर को ऑब्जर्व करें, ठीक है। फिगर के अंदर ये स्मॉल एन जो दिख रहा है, जो फोटोग्राफ के ऊपर है, ये प्लम्ब लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेके जो यहाँ पे। अब ये एग्जांपल टिल्टेड फोटोग्राफ का है, थोड़ा सा कैमरा एक्सिस क्या किया है, टिल्टेड है, मतलब ये जो एक्सिस रहेगा ऑप्टिकल एक्सिस रहेगा, और ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, ये वाला रहेगा प्लम्ब लाइन रहेगा, जो डायरेक्टली फोटोग्राफ के ऊपर परपेंडिकुलर आता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ का जो स्मॉल एन है उसको क्या कहेंगे, नदीर पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ। और ये कैपिटल एन है जो ग्राउंड के ऊपर हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ग्राउंड नदीर पॉइंट, ओके। सिमिलरली स्मॉल के यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ है, और कैपिटल के जो है वो ग्राउंड का प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम क्या कहेंगे, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं इस लाइन को, ठीक है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, मतलब फ्लाइट कहाँ से जा रही है, इस लाइन से जा रही है, ओके, उसको ट्रैक भी कहेंगे हम, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टिल्ट, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा एंड द प्लम्ब लाइन इज नोन एज टिल्ट। मतलब दो, एक ऑप्टिकल एक्सिस एंड प्लम्ब लाइन में का जो एंगल रहेगा उसको हम टिल्ट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिल्ट किसे कहते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको क्या कहेंगे हम, टिल्ट कहेंगे, दैट इज एंगल बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस एंड द प्लम्ब लाइन, ओके। नेक्स्ट, आइसोसेंटर, द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of the tilt meets the plane of the photograph is known as isocenter। the point, फोटोग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर रहेगा, वहाँ पे जहाँ पे टिल्ट मीट्स द प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ इज नोन एज एन आइसोसेंटर, मतलब सेंटर ऑफ द एन एंड के। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ के अंदर, यहाँ पे जो बाइसेक्टर है, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ से, जो टिल्ट से निकाल के यहाँ पे ओके ड्रॉप होती है। यहाँ पे स्मॉल आई दिख रहा है, ये वाला स्मॉल आई जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोसेंटर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल प्लेन, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द ऑप्टिकल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल प्लेन। जो वर्टिकल प्लेन होता है जिसके अंदर ऑप्टिकल एक्सिस रहता है कैमरे का, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल लाइन, द इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विद द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ इज नोन एज प्रिंसिपल लाइन। प्रिंसिपल लाइन किसे कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन विद द प्लेन ऑफ फोटोग्राफ। प्रिंसिपल लाइन किसे कहेंगे, जो वर्टिकल प्लेन था, वही वर्टिकल प्लेन कहाँ पे, प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ के ऊपर जब मीट होता है, इंटरसेक्ट होता है, उसको क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल लाइन कहेंगे। नेक्स्ट, एयर बेस, द लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू एक्सपोजर स्टेशंस इज नोन एज एयर बेस। एयर बेस डिस्टेंस किसे कहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक एक्सपोजर स्टेशन है, यहाँ पे एक मतलब ये एयरक्राफ्ट यहाँ से जा रहा था,
तो यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ ले लिया है, यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ ले लिया है, यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ ले लिया है, तो एयरबेस किसे कहेंगे हम? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सपोजर स्टेशंस, मतलब यहाँ का पॉइंट और यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ लिया है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एयर बेस डिस्टेंस कहेंगे। नेक्स्ट, फोटो बेस। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ टू एडजॉइनिंग वर्टिकल फोटोग्राफ्स इज नोन एज फोटो बेस। किसे कहेंगे? जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल पॉइंट्स ऑफ टू एडजॉइनिंग फोटोग्राफ्स, दो फोटोग्राफ होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक फोटोग्राफ, यहाँ पे एक फोटोग्राफ, इन दोनों का जो डिस्टेंस रहता है प्रिंसिपल पॉइंट का, उसको क्या कहते हैं? फोटो बेस कहते हैं। नेक्स्ट, क्रैब। द कंडीशन कॉज्ड बाय फेल्यूर टू ओरिएंट द कैमरा विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रैक ऑफ एयरक्राफ्ट। मतलब क्या हुआ? ट्रैक, एयरक्राफ्ट जा रहा है लेकिन कैमरा की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होने की वजह से फोटोग्राफ्स क्या होते हैं? थोड़े से अलग अलग आते हैं, मतलब जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है फोटोग्राफ्स में, तो उसको क्या कहेंगे? क्रैब कहेंगे। इन वर्टिकल फोटोग्राफ क्रैब इज इंडिकेटेड बाय द एज ऑफ फोटोग्राफ नॉट बीइंग पैरेलल टू द एयरबेस लाइन। एयरबेस लाइन को डायरेक्टली क्या रहते हैं? वो फोटोग्राफ्स पैरेलल नहीं रहते, क्योंकि क्या होता है? कैमरा की पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है या थोड़ा सा एंगल आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रैब कहेंगे। और ड्रिफ्ट किसको कहेंगे? द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम इट्स कोर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वाइंड और अदर रीजन। कभी कभी क्या होता है? एक ट्रैक से चला जाना चाहिए था एयरक्राफ्ट, लेकिन कुछ वाइंड की डायरेक्शन की वजह से या प्रेशर ऑफ वाइंड की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से, उसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ है? इस केस में क्या हुआ है? इसको क्रैब कहेंगे। तो एक एक्चुअली ये एयर लाइन है, एयरबेस लाइन है, यहाँ से फोटोग्राफ लेते लेते जा रहा है, लेकिन कुछ कैमरे की डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, थोड़ा सा टिल्ट होने की वजह से ये फोटोग्राफ क्या होते हैं? अलग अलग से आते हैं, मतलब एजेस क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? क्रैब कहते हैं, ठीक है। और ड्यू टू द वाइंड प्रेशर, अब एक्चुअल में यहाँ ये पोजीशन होनी चाहिए थी एयरलाइन की, लेकिन क्या क्रॉस वाइंड की वजह से इसकी पोजीशन उधर चली जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। फिड्यूशियल मार्क। द मार्क्स विच आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द साइड्स ऑफ द फोकल प्लेन ओपनिंग, these are known as fiducial marks. These are exposed on the negative when the picture was made. अब यहाँ पे जब फोटोग्राफ लेते हैं तो नेगेटिव के ऊपर 4 साइड्स में मार्क्स आते हैं, उसको फिड्यूशियल मार्क कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिड्यूशियल मार्क के लिए ये वाले जो मार्क्स हैं, यहाँ वाले सेंटर लाइन के ऊपर जो आते हैं, उसको फिड्यूशियल मार्क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन पॉइंट। इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन लाइन थ्रू सेंटर ऑफ लेंसेस एंड प्रिंसिपल लाइन इज नोन एज हॉरिजॉन पॉइंट। इन डायग्राम इट इज़ डिनोटेड बाय एच। एंड अजीमुथ किसे कहते हैं? अ क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड अबाउट ग्राउंड नदीर पॉइंट फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ to the principal plane of the photograph is known as azimuth. Okay, now next, swing means an angle measured in plane of photograph from plus y axis clockwise to the photo nadir point is known as swing. Okay, and the axis of tilt means it is the line in a plane of photograph perpendicular to the principal line at the isocenter is known as axis of tilt. ये थे 20 definitions। अब इन चारों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम हॉरिजॉन लाइन कहेंगे, जो लेंस प्लेन है और ये जो प्रिंसिपल प्लेन से जो एक लाइन पास होती है, जहाँ पे पॉइंट कट होता है, मीट होता है, उसको हॉरिजॉन पॉइंट कहते हैं। ओके, स्विंग किसे कहेंगे? ये जो प्लस वाई है, यहाँ से दिख रहा है आपका, प्लस वाई से लेके जहाँ पे आइसो सेंटर मीट होता है, वहाँ का एंगल को हम स्विंग कहेंगे। नेक्स्ट है अजीमुथ। अजीमुथ मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोटोग्राफ। अब यहाँ से नॉर्थ से लेके, नॉर्थ एक्चुअल ग्राउंड की जो नॉर्थ लेती है, उससे लेके जो ये प्लेन रहता है फोटोग्राफ का, उसको हम क्या कहेंगे? अजीमुथ कहेंगे। ठीक है।
आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स में पूछिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।